धरना में कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, उन आरोप में कोई तथ्य नहीं है। व्हाट्सएप पर रहते हैं, फेसबुक पर रहते हैं, केवल बस वहीं तक रहते हैं। ये पहली बार जो है से धरना का कार्यक्रम, और उस धरने में तेजस्वी यादव जो है से आए तो पता चल गया कि उस धरने से जनता का कोई लगाव जुड़ाव नहीं। उनके कार्यकर्ता भी अगर पहुंच जाते तो एक अच्छी धरना होती। अपराध पर लगाम है, अपराध के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता हमारी सरकार न की है और न करेगी। वो सीधे थाने पहुंच करके और प्रशासन के लोगों के ऊपर ही पिस्तौल तान देना। कहां से पिस्तौल लाया? अगर अपराधी नहीं है तो पिस्तौल अवैध तरीके से कहां से प्राप्त किया? कोई भी कानून को हाथ में लेगा और कोई भी प्रशासन को चुनौती देगा तो प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आज महिलाओं को किसी प्रकार का कोई जो है डर भय नहीं है। कुछ घटनाएं हो जाती है, निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए। एसआईटी गठन किया गया था, एसआईटी पर मुझे भरोसा नहीं है, वो राज्य सरकार के अधीन है। सीबीआई को दे दिया है, सीबीआई जांच कर रही है। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, कल ही आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, सभी लोग पार्टी के, उन्होंने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा था कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रोजगारी नहीं मिल रही है। अब उनके जिम्मे तो अब कुछ काम है नहीं। अभी चुनाव हुए हैं, 6 महीना लगभग बीते हैं। नवंबर में चुनाव हुआ है और चुनाव में उनकी बुरी पराजय हुई है। उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद सड़क पर उतरने का, धरना देने का काम कर रहे हैं। धरना में कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, उन आरोप में कोई तथ्य नहीं है, कोई जो है सच्चाई नहीं है। वो कुछ ना कुछ आरोप लगाना है, कुछ ना कुछ बोलना है। उनका ये भी मैं कह सकता हूं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अरे भाई, आपको विरोधी दल का जैसे तैसे नेता का दायित्व मिला है, विरोधी पार्टी का जो है दायित्व आपको प्राप्त हुआ है और नेता तेजस्वी यादव बने हैं, तो तेजस्वी यादव को मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। तो सदन में तो पीछे निभा नहीं पा रहे हैं। कभी किसी मोर्चे पर वो खड़े होकर करके बहस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। मीडिया में रहते हैं, व्हाट्सएप पर रहते हैं, फेसबुक पर रहते हैं, केवल बस वहीं तक रहते हैं। ये पहली बार जो है से धरना का कार्यक्रम, और उस धरने में तेजस्वी यादव जो है से आए, वो स्वयं जो है से तो हवा हवाई नेता, उनके नेता ही हवा हवाई हैं, तो ये राजद के धरने का कौन महत्व रखता है? जो है से वो खुद जो है से उनको धरने पर बैठना चाहिए था। अगर कुछ बातें थी तो उसको सदन में उठाना चाहिए। भ्रष्टाचार का मामला, अपराध का मामला, या जिसकी बात करते हैं आप बताइए, तो एक सकारात्मक तरीके से विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए सरकार की कमियां कुछ है, सरकार से कोई काम छूट गया है तो उसको आप जो है से दर्शाइए, तो आप बताइए, तो उसको पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन वो तो करते नहीं है, केवल सरकार के खिलाफ अनर्गल तरीके से बोलते रहना, कुछ ना कुछ बयान देते रहना, और धरना का कोई लाभ जो है से अब 5-10 लोग जो है से बैठ रहे हैं धरने में, तो पता चल गया कि उस धरने से जनता का कोई लगाव जुड़ाव नहीं। उनके कार्यकर्ता भी अगर पहुंच जाते तो एक अच्छी धरना होती। तो खुद नेता गायब, कार्यकर्ता गायब, तो धरना तो नाम मात्र का हो। सर, उनका कहना है कि ये कैसा कानून है जहाँ पे अपराधी को पकड़ने पुलिस जाती है, उन्हीं की चेकिंग हो जाती है, उन्हीं पे पिस्तौल तान दिए जाते हैं। देखिए, अपराध पर लगाम है, अपराध के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता हमारी सरकार न की है और न करेगी। आगे भी जो है हमारी ही सरकार है जो अपराध के खिलाफ चुनौती लेकर करके अपराध पर विराम लगाने का काम किया। आज कोई अपराध अगर कर दे तो कोई बच नहीं पाता है, कार्रवाई होती है। समय हो सकता है कि 1-2 दिन लग जाए, जो ऐसे अपराधी है अगर भागेगा तो उसको पकड़ने के लिए, उसको खोजने के लिए प्रशासन, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोई अपराधी का सरगना नहीं है, कोई बड़ा माफिया तत्व नहीं है, और अवश्य है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। जहां तक आपने जिस बात की घटना की है, एक आरा की घटना का वायरल हुआ, उसमें जो है से अब वो व्यक्ति जो है से पता नहीं
कोई कहता है कि उसका हाँ। मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन ये कहाँ पता है प्रशासन को, वो सीधे थाने पहुंच करके और प्रशासन के लोगों के ऊपर ही पिस्तल तान देना। कहाँ से पिस्तल लाया? अगर अपराधी नहीं है तो पिस्तल अवैध तरीके से कहाँ से प्राप्त किया? कोई सामान्य व्यक्ति को तो जो है पिस्तल मिलता नहीं है। ये तो सर प्रशासन, मैंने ये मैं वही तो कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो है से अपराधियों से साठगांठ, अपराधियों से साथ जुड़ाव लगाव उसका रहा है, तब तो वहां से पिस्तल लेकर के और थाने तक पहुंच गया। और थाने में लोगों पर जो है से उसको पकड़ने के लिए जब जो है से प्रशासन के लोगों ने कवायद की तो उस पर गोलियां चला दी, कई राउंड गोलियां चलाई, तो अंतिम में हाफ इनकाउंटर करना पड़ा। उसकी मृत्यु उसके बाद अस्पताल में जो है से इलाज के दौरान हो गया, पटना उसको रेफर किया गया, पर इलाज के दौरान हो गया। तो कोई भी कानून को हाथ में लेगा और कोई भी प्रशासन को चुनौती देगा तो प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर यही रोजगार का मामला है जहाँ पे एग्जाम्स वगैरह तो हो रहे हैं लेकिन फिर लीक हो जा रहे हैं पेपर। अभी अभी हमको कुछ स्टूडेंट मिले हैं, कल मध्य निषेध का एग्जाम हुआ है और उनको सुनने में मिला है कि इसका भी पेपर लीक हो चुका है, लेकिन चेयरमैन आके कहते हैं कि इससे ज़्यादा शांतिपूर्वक एग्जाम तो कभी हुआ ही नहीं है। नहीं, ये आरोप लगाने वाले लोग, कोई उनके पास जो है से कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है, कुछ है तो वो दे। केवल आरोप लगा देना ये उचित नहीं है। और जिन एग्जामों के जो है से पेपर लीक हुए हैं उसमें जांच भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का ऐसे गलत चीज़ों को हमारी सरकार कभी जो है से महत्व नहीं देती है, उसको जो है से बढ़ावा नहीं देती है। उसको हर हाल में जो है से अगर कोई इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है तो उस पर कार्रवाई होती है। हमारी सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करने वाली सरकार है। और एक और सर आखिरी सवाल, ये जो महिलाओं की जो सुरक्षा का जो विषय है कि कुछ ही टाइम पहले एक जो लड़की थी उसका जो डेड बॉडी मिला है बाहर ललित भवन के बाहर, उसके बाद एक और फिर जो एक हॉस्टल है वहाँ पे भी एक बच्ची को बोला जा रहा है कि आत्महत्या कर ली। तो ये जो लड़कियों का जो सेफ्टी का मामला है वो सर कब? देखिए, महिलाएं सुरक्षित है। पहले जो है से हमारी सरकार से पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी? कोई घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज जो है से कम महिलाएं जो है से शिक्षा भी ग्रहण कर रही है, बाहर भी निकल रही है, निर्भीक होकर करके अपने सब काम को कर रही है। आज महिलाओं को किसी प्रकार का कोई जो है से डर भय नहीं है। कुछ घटनाएं हो जाती है, घटना तो जो है से मैं कहूँगा कि जो है से घटना तो जो है से अपराध करना, अगर जो है से कानून में उसमें फांसी की सजा दी गई है, उसमें कई सारे प्रावधान है। हत्या करना फांसी की सजा है, कानून में जो है से अपराध करना उस पर संज्ञेय अपराध माना जाता है, उसको सजा मिलती है। फिर भी लोग करते हैं, जानते हुए करते हैं। तो कुछ घटनाएं, कुछ आपसी मनमुटाव, आपस में किसी वजह से जो है से कुछ घटनाएं हो जाती है, लेकिन सरकार उसमें किसी का बचाव नहीं करती है, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो घटना जो भी होता है उस घटना के बाद में आप देख लीजिए कि कोई जो है से बचा है क्या जो है से अपराधी को हर हाल में खोज करके निकाला गया है और उसको कानून सम्मत उस पर कार्रवाई करके उसको सजा दी गई है। आप बोल रहे हैं कि कोई अपराधी नहीं बचा है, तो वहीं पे जो नीट में जो लड़की का जो मामला है शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, उसमें जो वहाँ के जो मालिक थे उनको निकाल दिया गया। ये जांच चल रही है, शीट भी नहीं, सीबीआई से जांच हो रही है। लोगों ने कहा कि सीबीआई को दे दिया जाए, निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए। एसआईटी गठन किया गया था, एसआईटी पर मुझे भरोसा नहीं है, वो राज्य सरकार के अधीन है। सीबीआई को दे दिया है, सीबीआई जांच कर रही है। उसमें कई प्रकार के जो है से अलग अलग बिंदु हैं, उन सारे बिंदुओं पर जांच हो रही है। और जहां तक जो है से हॉस्टल के संचालक की बात है, तो हॉस्टल की संचालक का बेल कोर्ट ने दिया है। न्यायालय हर चीजों को देखती है और न्यायालय का सम्मान सभी को करना चाहिए। न्यायालय जो है से साक्ष्य सबूतों के आधार पर एक एक चीजों का जो है से अध्ययन कर करके अपने फैसले देती है। इस मामले में एक चीज है कि सीबीआई 3 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल नहीं की, उस वजह से कोर्ट ने उन्हें देखिए अभी तक जो है से वो जांच प्रक्रिया चल रही है, जांच पूरी नहीं हुई है, तो जांच में जो है से थोड़ा समय लगता है। और जिस प्रकार का संदिग्ध घटना थी, उस घटने में कोई जो है से बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। इस कारण से सीबीआई हर प्रत्येक बिंदुओं को तह तक जो है से जांच कर रही है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे प्रेम रंजन पटेल जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने काफ़ी मुद्दों पे बात की। उन्होंने ये जो वुमेन सेफ्टी है उस सब पे बात की। नीट रेप कांड का जो मामला हुआ था, उनमें सीबीआई ने जो छोड़ दिया गया, चार्जशीट फाइल नहीं की, उस पे भी बात की। अब आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।